जय हिंद सभी को। वेलकम टू आई ए वॉरियर चैनल। मेरा नाम है वंश और आज हम इस वीडियो में एयरफोर्स अग्निवीर वायु फेज़ 2 के बारे में बात करेंगे। सुबह रिपोर्ट करने से लेके शाम को छूटने तक का जो भी प्रोसेस होता है एएससी में फ़ेज़ 2 का, उसके बारे में जानेंगे। क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे होती हैं, क्या क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। और हाँ, वीडियो के लास्ट तक रहिएगा। लास्ट में आपको कुछ ही बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी जो आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित हो सकती है। कंटिन्यू करते हैं अपना वीडियो। बात करते हैं फ़ेज़ 2 के बारे में। तो आपका सुबह 5 बजे एएससी में रिपोर्टिंग टाइम होता है। जनरली जो कैंडिडेट्स होते हैं वो जल्दी पहुंच जाते हैं और मैं एडवाइस करूँगा कि आप अपने एएससी में मिनिमम 30 मिनट्स, हाफ एन आवर जल्दी जाएं, क्योंकि आपका रिपोर्टिंग टाइम 5 बजे लिखा होता है बट आपकी रिपोर्टिंग 4:30 से होने लग जाती है। आपको लाइन में लग के एएससी के अंदर ले जाया जाएगा। आपका वहाँ पे थंब इम्प्रेशन एंड वेरिफिकेशन होता है, आपका फ़ोटो वगैरह होता है, थंब इम्प्रेशन होता है, आपका फ़ेज़ 2 का एडमिट कार्ड चेक होता है, सारी चीज़ें चेक होती हैं। देन उसके बाद मेन गेट पे ये सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। उसके बाद आपको ग्राउंड में भेजा जाता है या दूसरे बेंच पे भेजा जाता है। वहाँ पे आपका पूरा डॉक्यूमेंटेशन होता है, जो भी आपका क्लास 12th का मार्कशीट, क्लास 10th का मार्कशीट एंड आपका अदर जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारा डॉक्यूमेंटेशन होगा। आपका सारे डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे। किसी ने ग्रेजुएशन कर रखा है तो ग्रेजुएशन का मार्कशीट भी लेके जाइएगा, आधार कार्ड, देन आपका जो एडमिट कार्ड फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 सारा कुछ वो सबमिट कर लेते हैं। वहीं पे आपको आपका चेस्ट नंबर भी अलॉट होता है, जो चेस्ट नंबर आपके एडमिट कार्ड फ़ेज़ 2 के एडमिट कार्ड पे लिखा होता है। वहाँ पे आपको चेस्ट नंबर मिलने के बाद आपका बैग एक जगह रखवा दिया जाएगा और जहाँ पे आप बैग रखेंगे वहीं पे आपका वो टाइम होता है जहाँ पे आप चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं, या फिर आप वहाँ पे पानी वानी थोड़ा सा पीना चाहें, गला गीला करना चाहें, एक घुट पानी पी सकते हैं। क्योंकि उसके ज़्यादा पानी मत पीजिएगा, क्योंकि जब बैग आप रखेंगे चेंज करेंगे उसके तुरंत बाद ही आपको रनिंग के लिए ले जाया जाएगा। देन वहाँ पे आपको 60 बच्चों का ग्रुप बनाते हैं बस में ले जाने के लिए। कहीं कहीं एएससी में होता है कि ग्राउंड वहीं होता है, आपको वहीं बैठा ले रहते हैं और वहीं पे रनिंग करवा देते हैं। बट जैसे 3ASC कानपुर है, यहाँ पे मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस है, मेरा 3ASC कानपुर में ही हुआ था फ़ेज़ 2। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आपको पूरा डॉक्यूमेंटेशन आपके एएससी में होगा बट रनिंग आपका रोड रनिंग कराते हैं वहीं कैंप के अंदर। तो 60 बच्चों का ग्रुप बनाते हैं, उनको बस में बैठाते हैं और उनको स्टार्टिंग पॉइंट पे, रनिंग के स्टार्टिंग पॉइंट पे लेके जाते हैं। वहाँ पे आपका मिनिमम 100 बच्चों का बैच बनता है। जो मेरा ग्रुप था उसमें 160 बच्चे थे, 165 बच्चे थे मेरे ग्रुप में। वैसे मिनिमम जो ग्रुप होता है वो 100-120 का ही होता है। अकॉर्डिंग वो आपकी भीड़ पे डिपेंड करता है कि कितने बच्चे वहाँ पे पहुँच रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। देन आपका ग्रुप होगा, वहाँ पे आपको आपके जो सीईओ होंगे वो आपको इंस्ट्रक्ट करेंगे कि क्या क्या आपको प्रिकॉशंस लेने हैं, क्या क्या नहीं लेने हैं। आपको बताएंगे कि ये एक रेस नहीं है, ये एक रन है जो 1600 मीटर की है। बॉयज़ के लिए 7 मिनट टाइमिंग होता है, गर्ल्स के लिए 8 मिनट टाइमिंग होता है। ठीक है, तो ऑफ कोर्स बॉयज़ अलग करते हैं, गर्ल्स अलग करती हैं। गर्ल्स का अलग ही दिन होता है, बॉयज़ का अलग दिन होता है। तो आप लोगों को इंस्ट्रक्ट किया जाएगा, बॉयज़ को इंस्ट्रक्ट किया जाएगा कि आप लोगों को मतलब एक दूसरे को धक्का नहीं देना है, रेस नहीं करनी है, रन है ये 7 मिनट में कंप्लीट करना है। जब तक आपका लास्ट कैंडिडेट, जो लाइन में लास्ट कैंडिडेट है, वो लाइन को क्रॉस नहीं कर जाता है तब तक आपका टाइमिंग स्टार्ट नहीं होगा। ये सारी चीज़ें आपका सीईओ आपको नरेट करेगा, आपको इंस्ट्रक्ट करेगा। देन उसके बाद आपको खड़ा किया जाएगा, आपको बोला जाएगा कि जब मैं ये विसिल बजाऊंगा या जब मैं बोलूँगा तब आपको स्टार्ट करना है आपका रन। देन वो या तो विसिल बजाएंगे, ब्लो करेंगे, या फिर आपको बोलेंगे ऑन मार्क सेट गो। तो आपका रन स्टार्ट होगा। आपको 7 मिनट में वो रन कंप्लीट करना है। आप वो रन कंप्लीट करेंगे। देन रन कंप्लीट करने के बाद आपको कम से कम 10 मिनट का टाइम दिया जाता है। आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन में 2 मिनट लिखा है बट वो एक टाइम ऐसा है कि आपको दूसरी जगह ग्राउंड में लेके जाते हैं या फिर आपको सेंटर में भी लेके जाते हैं, लाइन में खड़ा करते हैं, पूरा ग्रुप बनाते हैं। तो आपके 10-15 मिनट आराम से मिल जाते हैं, आपको सफिशिएंट टाइम मिल जाता है कि आप अपनी जो ब्रीथ है उसको होल्ड कर पाएँ।
देन उसके बाद आपको पुशअप्स के लिए पोजीशन पे खड़ा किया जाएगा। एक आपका GTI ग्राउंड ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर होते हैं, वो आपके सामने खड़े होंगे, थोड़ा ऊंचे पे खड़े होंगे, स्टेज वगैरह कुछ होगा वहाँ पे खड़े होंगे। वो आपको करके बताएंगे, ठीक है, आपको डेमो दिखाएंगे कि ये आपको पुशअप्स इस पोस्चर में ऐसे करनी है, क्या गलतियाँ नहीं करनी है आपको वो भी बताएंगे। वो आपको ध्यान से देखना है और आपको प्रैक्टिस भी आप पहले कर लोगे तो आपको पता भी होगा। देन वो आपको पोजीशन के लिए बोलेंगे, आपका वहाँ पे 10 पुशअप्स होंगी, 1 मिनट में 10 पुशअप्स करवाते हैं वो, और वहाँ पे आपसे वो बोलते हैं, वहाँ पे होल्ड भी कराते हैं। वहाँ पे आपसे बोलेंगे लाइक डाउन 1 2 अप, डाउन 1 2 अप, ऐसे करके आपका वो 10 पुशअप्स कराते हैं। वो जब डाउन बोलेंगे तब आपको डाउन करना है, वो जब अप बोलेंगे तब आपको अप करना है। उसके बाद देन आपको 1 मिनट का टाइम मिलता है, 1.5 मिनट का। देन वो आपको GTI जो सामने है वो आपको फिर से बताते हैं सिटअप्स का पोजीशन, कि आपको सिटअप्स किस पोजीशन में कैसे करना है, क्या गलतियां नहीं करनी है। वो आपको सारी चीज़ें बताते हैं कि क्या गलतियां हो जाती हैं, वो आपको करके बताते हैं, तो वो आपको ध्यान से देखना है, समझना है। देन उसके बाद आपका 10 सिटअप्स होता है, 10 सिटअप्स आप करेंगे। उसके बाद आप फिर दोबारा पोजीशन में खड़े हो जाएंगे। फिर आपको स्क्वाट्स सामने GTI करके बताएंगे कि GTI मतलब ये स्क्वाट्स कैसे करना है, स्क्वाट्स में क्या गलतियां नहीं होनी चाहिए, क्या गलतियां आप करते हैं, सारी चीज़ें वो बताएंगे। उसके बाद आपके स्क्वाट्स होते हैं 20 स्क्वाट्स 1 मिनट में, सिटअप्स भी 10 एक ही मिनट में होते हैं। आपको तीनों चीज़ों के लिए 1-1 मिनट मिलता है और रनिंग के लिए 7 मिनट मिलते हैं बॉयज़ को। देन उसके बाद आपका ये PFT बॉयज़ का हो गया। गर्ल्स में रनिंग में सेम प्रोसेस है, सेम इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं, बट टाइमिंग 8 मिनट हो जाती है। गर्ल्स में पुशअप्स नहीं होता है, पुशअप्स की जगह वो आपसे करवाते हैं सिटअप्स। 10 सिटअप्स होते हैं 1 मिनट 30 सेकंड में, और आपकी 15 स्क्वाट्स होती हैं। बॉयज़ में 20 होती हैं, गर्ल्स में 15 स्क्वाट्स होती हैं, वो भी 1 मिनट में। तो गर्ल्स का इतना ही होता है PFT, बॉयज़ का पुशअप्स ऐड हो जाता है बस। देन उसके बाद टाइमिंग थोड़ा अलग अलग है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, टाइमिंग अलग है, गर्ल्स का 8 मिनट है, बॉयज़ का 7 मिनट है। देन PFT कंप्लीट होने के बाद कुछ बच्चे PFT में बाहर हो जाते हैं, उनको वहीं से बाहर भेज दिया जाता है। जो सेलेक्ट होते हैं उनको पूरा PFT कंप्लीट होने के बाद उनको 10 मिनट के लिए एक ब्रेक पे छोड़ा जाता है, जहाँ पे आप अपना नॉर्मल चेंज वगैरह करना चाहो तो चेंज कर सकते हो, थोड़ा कंफर्ट जोन में आ सकते हो, जैसे कि बॉयज सपोर्टर वगैरह पहन के रखते हैं, आप अपना वो चेंज कर सकते हैं। कुछ थोड़ा बहुत अगर आपको डाले हो बैग में खाने वाने के लिए, थोड़ा बहुत वो खा लो, ग्लूकोज़ वगैरह डाला है आपने, ग्लूकोज़ वगैरह पी लो, पानी पी लो, किसी को वॉशरूम जाना है वो वॉशरूम जा सकता है। आप ये सब करके देन आपको एक लाइन में लगवाते हैं। देन हर एक AC का अलग अलग है, बट मोस्ट ऑफ द ACs में एक हॉल में लेके जाते हैं और आपको बड़े से हॉल में सारे कैंडिडेट्स को बैठाल देते हैं। वहाँ पे आपको काफ़ी सारे फॉर्म्स दिए जाते हैं, ठीक है। और वो फॉर्म आपका मेडिकल से रिलेटेड होता है, फेज़ 2 में जो भी चीज़ें होती हैं उससे रिलेटेड होता है। और वो फॉर्म लाइक इतने फॉर्म्स होते हैं कि आपने इतने भरे नहीं होंगे जनरली अपनी लाइफ में, काफ़ी सारे फॉर्म होते हैं, आपके हाथ दर्द करने लगेंगे भरते भरते। तो आप वो सारे फॉर्म फिल करेंगे, और वो फॉर्म लाइक मोस्टली ट्रेनिंग तक का जो पूरा प्रोसेस होता है ना, जो आप ट्रेनिंग जाते हो वहाँ तक का जो भी प्रोसेस होता है, सारे फॉर्म फेज़ 2 में ही भरवा लिए जाते हैं PFT के बाद। आप वो सारे फॉर्म फिल करते हैं, उस फॉर्म फिल करने के दौरान ही आपको जो अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 होता है उसका प्रोसेस, यानी कि ग्रुप डिस्कशन का प्रोसेस चालू हो जाता है। 15-15 कैंडिडेट्स का एक ग्रुप बनने लगता है और वो 15-15 कैंडिडेट्स ग्रुप डिस्कशन के लिए जाने लगते हैं। पहले क्या होता था कि एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 होता था, जिसे हम लोग SRT सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट बोलते हैं, वो होता था, बट पिछली बार एयरफोर्स ने वो कंडक्ट नहीं कराया था, तो मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है कि इस बार भी कंडक्ट ना कराए, तो हम लोग उस पर बात अभी नहीं करेंगे। देन उसके बाद आपका ग्रुप डिस्कशन 15-15 बच्चे जाने लगते हैं, वो फॉर्म वगैरह। अच्छा, फॉर्म में एक चीज़ याद रखिएगा, आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे। जब आपका फेज़ 2 का एडमिट कार्ड आता है ना, तो उसमें इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें लेके जानी है, वो आप ध्यान से पढ़िएगा। जैसे कि 4 फोटोकॉपी होनी चाहिए आपकी 12th की, 4 फोटोकॉपी होनी चाहिए आपकी मार्कशीट जो 10th की है इसकी होनी चाहिए, आपकी फ़ोटो होनी चाहिए 10, और आपका आधार कार्ड का होना चाहिए, आपकी सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो इंस्ट्रक्शंस में सारी चीज़ें लिखी होती हैं, वो आप प्लीज़ ध्यान से देखिएगा और वो आपको लेके जाना है, ठीक है। आपको सारी फ़ोटोकॉपीज़ जो भी चीज़ें बताई गई हैं वो आपको लेके जानी है वहाँ पे। देन उसके बाद आपको जो भी फॉर्म वहाँ पे भरवाए जाते हैं उसी में वो सारी फ़ोटोकॉपीज़ अटैच करनी होती हैं। कुछ फॉर्म्स में आपकी फ़ोटो भी लगाई जाती हैं, तो इसलिए वो मंगाते हैं ताकि आप वहाँ पे अटैच कर पाएँ और फ़ोटोज़ लगा पाएँ। देन उसके बाद आपका 15-15 लोगों का
बैच बनेगा जीडी के लिए। जनरली एक एससी में 3 इंटरव्यूइंग ऑफिसर्स होते हैं, 2 या 3 इंटरव्यूइंग ऑफिसर्स होते हैं ताकि जल्दी हो जाए, तो 3-4 जगह जीडी हो रही होती है। तो मेरा जैसे 3SC में था तो मेरी यहाँ पे 3 जगह, एक मैम थी, 2 सर थे, वो तीनों लोग अलग अलग जीडी करा रहे थे। और उन तीनों लोगों के साथ एक JW या वारंट अफसर सर होते हैं, मतलब 2 लोग आपके इंटरव्यूइंग ऑफिसर होते हैं। 2 लोगों का एक बोर्ड होता है, वो आपको असेस करते हैं ग्रुप डिस्कशन में। ग्रुप डिस्कशन का प्रोसेस क्या होता है कि आपको 15 लोगों का बैच बनाया जाएगा, आपको वहाँ पे एक रूम में, दूसरे रूम में, जिस हॉल में आप बैठे हो उससे अलग रूम में ले जाया जाएगा। वहाँ पे आपके एक विंग कमांडर या स्क्वाड्रन लीडर रैंक के एक सर बैठे होंगे और एक JW सर या वारंट अफसर सर बैठे होंगे, 2 लोग बैठे होंगे। आपको लाइन में एंट्री करनी है, आपके चेहरे पे हल्की सी स्माइल होनी चाहिए। आप जैसे ही एंटर करते हैं हॉल में, आपको गुड इवनिंग या गुड आफ्टरनून अकॉर्डिंग टू योर टाइम विश करना है सर को। देन अपना जो सीट है वो लेना है, बैठ जाना है शांति से। देन आपको सर जो हैं वो इंस्ट्रक्ट करेंगे चीज़ें कि देखो आपको शीट दी जाएगी, ऐसा ऐसा है, सारी चीज़ें वो इंस्ट्रक्ट करते हैं। आपको वो इंस्ट्रक्शन सुनने हैं, समझने हैं और उन्हीं को फॉलो करना है। देन आप में से कोई एक बंदा, सर बोलेंगे कि ये शीट लो और बांट दो, तो आप ही में से कोई एक लड़का जो होगा वो आपको शीट बांटेगा। 2-2 शीट दी जाएंगी, A4 साइज़ का पेपर होगा, उसी में एक रफ़ शीट होती है और एक फेयर शीट होती है। तो जब आपको शीट मिल जाएंगी, आप बैठ जाएंगे, फिर आपको बताया जाएगा, जो सर बोलेंगे। सर क्या जनरली एक पैसेज बोलते हैं 2 या 3 मिनट के लिए, एक पैसेज वो नरेट करेंगे, आप लोगों को बोलेंगे स्टोरी टाइप में। बहुत सारे एसीज़ में क्या होता है कि वो टॉपिक का नाम बोल देते हैं, बहुत सारे एसीज़ में टॉपिक का नाम नहीं बोलते हैं, वो सीधे पैसेज नरेट करते हैं। आपको वो पैसेज सुन के, समझ के, जज करके आपको ये समझना होता है कि हाँ टाइटल या टॉपिक नेम क्या हो सकता है इस पैसेज का। तो आप वो पैसेज जब सर बोलेंगे तो आपको बहुत ध्यान से सुनना है, एक एक वर्ड आपको सुनना है, समझना है उस पैसेज का। तो आपकी जो रफ़ शीट होगी और जो फेयर शीट होगी, उन दोनों में लेफ़्ट साइड कॉर्नर पे आप अपना नाम और अपना रोल नंबर नोट कर लेंगे। वहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे ये चीज़ के, बट मैं बता देता हूँ कि आपके लेफ़्ट साइड पे आपका रोल नंबर और नेम हो जाएगा। सेंटर पे, जो पेज का सेंटर होता है, अगर सर टॉपिक बोल रहे हैं कि ये आपका टॉपिक है, तो आप उसका जो टाइटल है वो लाइक बिल्कुल सेंटर में सबसे ऊपर लिखेंगे रफ़ शीट के। और उसके नीचे सर जब टॉपिक नरेट करना स्टार्ट करेंगे तो आपको ध्यान से सुनना है। जो मेन वर्ड्स हैं वो नोट करने हैं, कीवर्ड्स हैं, जैसे स्टेटमेंट है, आपकी राइटिंग स्पीड बहुत तेज़ है तो आप स्टेटमेंट, पूरा स्टेटमेंट नोट कर सकते हो इंपॉर्टेंट, तो आपको वो चीज़ें नोट करनी है। देन उसके बाद आपको नरेट करने के बाद आपसे इंस्ट्रक्शन दिया जाएंगे कि हाँ आपके पास टाइम है, अपना ये नोट कर सकते हो आप। देन आपको 10 मिनट मिलते हैं। 10 मिनट में आपको जो भी आपने रफ़ में लिखा है, नोट किए हैं पॉइंट्स, या जो आपने सुन के समझा है, उसको आपको फेयर में नोट करना होता है। फेयर में नोट करने का तरीका क्या होता है कि आप सबसे ऊपर अपना टाइटल नेम लिखेंगे, उसके नीचे आप पैराग्राफ वाइज, आपको एक पेज में मिनिमम 3 पैराग्राफ लिखे हैं, 5 से 6 लाइन के 3 पैराग्राफ लिखने हैं, आपका पेज भर जाएगा एंड दिस इज़ मोर देन इनफ। पैराग्राफ पॉइंट वाइज में मत लिखिएगा, पैराग्राफ वाइज में लिखिएगा, ठीक है। पैराग्राफ वाइज में एक पैराग्राफ में 5-6 लाइन कंटेन होंगी और आपका माइंड वहाँ पे तेज़ चलता है, तो आप 7 से 8 मिनट में 3 पैराग्राफ लिख लेंगे। सबसे ऊपर टाइटल नेम, देन 3 पैराग्राफ, जो हर एक पैराग्राफ 5-6 लाइन कंसिस्ट कर रहा होगा। उसके बाद लास्ट के जो 2 या 3 मिनट बचेंगे, आपको वही लाइनें रिपीट करनी है, याद करनी है या पढ़नी है। वही लाइनें आप रिवाइज कर लेंगे जो आपने लिखी हैं फेयर शीट में। फिर जो लड़का आपको शीट डिस्ट्रीब्यूट करेगा वही उठेगा और आपकी शीट जो फेयर वाली है वो कलेक्ट करके और आपके सर को दे देगा। सामने जो इंटरव्यूइंग सर बैठे हैं उनको दे देगा। वो सर आपकी शीट अरेंज करके रखेंगे। देन आपका जो चेस्ट नंबर वाइज आपसे बोलेंगे, आपको इंस्ट्रक्शन देंगे कि चेस्ट नंबर वाइज आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है, ठीक है। और उसी 1 मिनट में, आपको 1 मिनट मिलता है, उसी में आपको अपना इंट्रोडक्शन देना होता है एंड टॉपिक का इंट्रोडक्शन देना होता है, जिसमें कि आपका 25 से 30 सेकंड का अपना इंट्रोडक्शन हो जाता है और 25 से 30 सेकंड का टॉपिक इंट्रोडक्शन हो जाता है। आपको अपने इंट्रोडक्शन की जो आदत डालनी है वो ऐसी आदत डालिए कि 30 सेकंड में कंप्लीट हो जाए और 30 सेकंड में आप टॉपिक का इंट्रो कवर कर सकें। आपका ये जो खुद का इंट्रोडक्शन और टॉपिक इंट्रोडक्शन होता है, यानी जो 1 मिनट होता है, जो आप इस 1 मिनट में सामने वाले को डिलीवर कर रहे होते हो चीज़ें, किस कॉन्फिडेंस के साथ, आवाज़ में क्या कॉन्फिडेंस है, क्या आई कांटेक्ट है आपका, आप कैसे नरेट कर रहे हो, द वे ऑफ स्पीकिंग क्या है, लाउडनेस क्या है, वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो आपका वो कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। तो आपका ये जो 1 मिनट होता है, यही 1 मिनट आपका 80% सिलेक्शन डिसाइड करता है।
इसी 1 मिनट में आपका 80% सिलेक्शन डिसाइड होता है, बिकॉज इस 1 मिनट में पूरा 1 मिनट आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता है। आप आराम से अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हो और आराम से टॉपिक इंट्रोडक्शन दे सकते हो। तो आप जितना क्लियरली, जितना कॉन्फिडेंटली और जितना अच्छे से वो चीज़ें नरेट कर पाएंगे, उतना ही सामने वाले पे इंप्रेशन पड़ेगा और उतना ही आपका वो पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा। तो जनरली जो सिलेक्शंस होते हैं वो 80% सिलेक्शन वहीं पे होता है, वो जो 1 मिनट होता है आपका। तो आपका वो सबसे बेस्ट होना चाहिए, वो जो 1 मिनट होता है वो सबसे बेस्ट होना चाहिए आपका। देन उसके बाद सारे बंदे ऐसा करेंगे, 1-1 मिनट सबको मौका मिलेगा, सब अपना इंट्रोडक्शन, टॉपिक इंट्रोडक्शन देंगे। देन उसके बाद सर सबका सुनेंगे। देन सर बोलेंगे कि हाँ, फिर वो आपको इंस्ट्रक्ट करते हैं एक बार कि हाँ ठीक है, जब मैं बोलूँगा तब आपको जीडी स्टार्ट करना है। आप जीडी में फ़िश मार्केट क्रिएट नहीं करेंगे, चिल्लाएंगे नहीं, लड़ेंगे नहीं किसी से, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। आपको काफ़ी ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे, समझाया जाएगा एक एक चीज़, बच्चों के जैसे समझाते हैं वो सारी चीज़ें, वो चीज़ें आपको समझनी है। सर जैसे ही बोलेंगे ओके नाउ यू कैन स्टार्ट योर जीडी, तो जैसे ही स्टूडेंट बोलते हैं वैसे ही आपको क्या कोशिश करनी है कि आप जीडी इनिशिएट कर सको। जो जीडी में सबसे पहले बोलता है, जो जीडी इनिशिएट करता है, उसको इनिशिएटिव के पॉइंट्स मिलते हैं जो 10 पॉइंट्स होते हैं। जीडी आपका जो होता है, आपका जो फेज़ 2 होता है, जो ग्रुप डिस्कशन जो होता है आपका, वो 60 मार्क्स का होता है। 60 मार्क्स का होता है और पासिंग मार्क्स आपके 30 होते हैं। 30 पासिंग मार्क्स होते हैं। तो आपको 30 पासिंग मार्क्स चाहिए, ठीक है। आपको मिनिमम 30 मार्क्स तो लाने ही लाने ग्रुप डिस्कशन में। सारे मार्क्स होते हैं आपका, उसमें लॉजिकल रीजनिंग जो आप पॉइंट बोल रहे हो उसमें कितना लॉजिक है उसके मार्क्स होते हैं, आप कैसे बोल रहे हो आपके कॉन्फिडेंस के मार्क्स होते हैं, आप जो लिख रहे होते हो आपके राइटिंग के भी मार्क्स होते हैं, आपका इनिशिएटिव, ये जो मैंने इनिशिएशन का बोला ना कि जैसे ही सर बोलेंगे स्टार्ट योर जीडी, वहाँ पर आपको अपना जीडी स्टार्ट करना है, पहले बोलना है। तो जो बंदा पूरे ग्रुप में 15 लोग ग्रुप में जो बंदा सबसे पहले बोलता है उसको 10 नंबर फ्री के मिलते हैं, क्योंकि वो जीडी इनिशिएट करता है, मतलब उसका इनिशिएटिव नेचर है। तो इनिशिएट करना आपको जीडी, 10 नंबर इनिशिएशन के होते हैं। आपका ड्रेसिंग सेंस और आपका पर्सनैलिटी के आपके 10 नंबर होते हैं, तो ऐसे 10-10 नंबर डिवाइड होते हैं। तो आपको 60 नंबर का जो जीडी होता है उसमें 30 नंबर मिनिमम लाने होते हैं पास करने के लिए। देन आपका जीडी होता है, जीडी मैक्सिमम 25 to 30 मिनट्स का होता है। कभी कभी जीडी 10 से 15 मिनट का भी हो जाता है, वो आपके ग्रुप पर डिपेंड करता है। जैसे कि आपका जो ग्रुप है वो पूरा जो है उसके पास फैक्ट्स नहीं है, पॉइंट्स नहीं है, ग्रुप जो टॉपिक बोला गया उसके बारे में ग्रुप नहीं बोल पा रहा है, तो आपका जीडी जल्दी खत्म हो जाएगा। बट कोई ग्रुप होता है जो काफ़ी शार्प बंदे आ जाते हैं, उनका स्पीकिंग स्किल्स बहुत अच्छा होता है, उनका कॉन्फिडेंस बहुत हाई लेवल का होता है, तो वो चीज़ें उनके माइंड में फैक्ट्स होते हैं, उनके माइंड में पॉइंट्स होते हैं, थॉट्स होते हैं, तो उनको नरेट करते हैं वो। तो जितना ज़्यादा वो पॉइंट नरेट करते हैं, जितना ज़्यादा चीज़ें बोलते हैं, उतना ही जीडी लंबा चलता है। बट मैक्सिमम 30 to 35 मिनट्स में आपका जीडी खत्म हो जाता है। देन आपका जीडी खत्म होगा, वहाँ पे आपसे बोला जाएगा कि हाँ ठीक है, नाउ योर जीडी एक्सरसाइज इज कम्प्लीटेड, नाउ यू कैन वेट फॉर योर रिजल्ट। तो आप लाइन से बाहर निकलेंगे। आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि निकलते टाइम भी आपको सर को गुड इवनिंग बेड करना है। अगर रात हो रही है तो आपको गुड नाइट बेड करना है, बट मैं बोलूँगा गुड नाइट अवॉइड करना, थोड़ा वो ऑकवर्ड लग जाएगा, मतलब क्योंकि आपको रिजल्ट अनाउंस करते टाइम आपके सर मिलेंगे। तो गुड नाइट नहीं, आपको गुड इवनिंग ही बेड करना है, थैंक यू बोलना है। देन वहाँ से आपको रूम लीव करना है। वहाँ पे आपको हॉल में ले जाएगा, आप हॉल में रिजल्ट का वेट करेंगे। देन आपको 15-20 मिनट वेट करने के बाद जो लास्ट बैच जीडी का होता है, जो जीडी का लास्ट बैच होता है, उस लास्ट बैच को कंप्लीट करने के बाद, उनकी जब लास्ट बैच वालों की जीडी हो जाती है, उसके आधे घंटे बाद आपका रिज़ल्ट अनाउंस होता है। तो सारे बच्चे जो सेलेक्टेड होते हैं उनका रोल नंबर नहीं बोला जाता है, जो डिसक्वालीफाई होते हैं, जो सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं, उनका चेस्ट नंबर बोला जाता है। वो लोग बाहर आते हैं अपना बैग वैग लेके और उनको आउट ऑफ द एससी भेज दिया जाता है। जो बंदे सेलेक्ट होते हैं उनको सीओ जो है वो थोड़ा इंस्ट्रक्शंस देते हैं, थोड़ा गाइड करते हैं, थोड़ा मोटिवेट करते हैं, कुछ पर्सनल चीज़ें बताते हैं, आपको काइंड ऑफ हंसाते भी हैं, हंसी मजाक भी कर लेते हैं, सारी चीज़ें होती हैं सिलेक्शन के बाद। देन उसके बाद खुशी का माहौल होता है ऑफ कोर्स। देन उसके बाद आपको कुछ फॉर्मेलिटीज़ कराई जाती हैं आपके मेडिकल से रिलेटेड। आपके मेडिकल्स के 1-2 फॉर्म होते हैं, वो आपको भरवाए जाएंगे। देन आपको मेडिकल की डेट इशू कर दी जाएगी और मेडिकल की डेट इशू होने के बाद आपको एससी के बाहर लीव कर दिया जाएगा। देन आप आराम से मेडिकल डेट लेके एससी के बाहर आ जाते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट योर फेज़ 2। फेज़ 2 में ये सारी चीज़ें होती हैं। क्या क्या होती हैं फेज़ 2 में? सबसे पहले तो आपका डॉक्यूमेंटेशन होता है, देन आपका पीएफटी होता है, पीएफटी में आपका रनिंग होता है, पीएफटी में आपका पुशअप्स होता है, पीएफटी में आपका सिटअप्स होता है और पीएफटी में आपका स्क्वाट्स होता है। गर्ल्स में पुशअप्स नहीं होता है, बाकी रनिंग, सिटअप्स और स्क्वाट्स
होते हैं। देन आपका अडेप्टेबिलिटी टेस्ट जो SRT होता है वो अब नहीं होता है, पहले होता था, अब बिल्कुल नहीं होता है। देन आपका अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 जो होता है ग्रुप डिस्कशन वो होता है। दैट्स ऑल अबाउट फेज़ 2। जो मेरा एक्सपीरियंस था मैंने उसके बेसिस पे आपको सारी चीज़ें बता दी। नाउ कमिंग टू आवर टॉपिक कि आज ये एक्सपीरियंस जो मैंने बताया, देन अभी जैसे कि आपको पता है कि अभी रिसेंटली एग्ज़ाम्स हुए हैं अक्टूबर 13 से 17 तक। 17 को लास्ट एग्ज़ाम था। अब होपफुली सबके एग्ज़ाम्स काफ़ी अच्छे हुए होंगे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रिज़ल्ट। बट टाइम जो होता है उसे मैनेज करना सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो हमारा जो IAF वॉरियर का टेलीग्राम ग्रुप है, आप लोगों में से बहुत से लोग उस ग्रुप में जुड़े होंगे, बहुत से लोग जो नहीं जुड़े हैं, तो इस ग्रुप के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर इस ग्रुप के कमेंट सेक्शन में वो जो टेलीग्राम लिंक है वो आपका पिन कर दिया जाएगा। आपको वहाँ से हमारा IAF वॉरियर का ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करना है। ज़रूर ज्वाइन करना है क्योंकि वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। वहाँ पे आपको सारी चीज़ें, जो भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो सकते हैं, सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। तो आप एक मैसेज करेंगे और आपके क्वेश्चन का आंसर आपको बहुत से लोग, वहाँ पे हमारे ग्रुप में काफ़ी मेंबर्स ऐड हैं जो ऑलरेडी एग्ज़ाम्स निकाल चुके हैं, जो ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हैं, सारे बंदे, सब टाइप के बंदे जुड़े हैं। तो आपका कोई भी डाउट होता है आपको वहाँ पर एडमिन्स भी रिप्लाई देते हैं और आपके जो बैचमेट्स हैं वो खुद आपको रिप्लाई दे देंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टेलीग्राम ग्रुप। अब उस टेलीग्राम ग्रुप से आपको क्या फ़ायदा होने वाला है, तो मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि हम लोग IAF वॉरियर टीम जो है वो एयरफोर्स अग्निवीर वायु का नया बैच फ़ेज़ 2 ग्रुप डिस्कशन बैच, जिसमें कि पूरा फ़ेज़ 2 इंक्लूडेड है, पूरा बैच आपके लिए लॉन्च किया जा रहा है। एंड एनीबडी कोई अमाउंट गैस कर सकता है। आपने सोचा भी नहीं होगा इतना कम अमाउंट है। आपने अदर प्लेटफॉर्म्स देखे होंगे, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे 5,000, 4,000, 11,000 ऐसे अमाउंट लिए जा रहे हैं आपके फ़ेज़ 2 के लिए। बट आपको घर बैठे जो चीज़ आप 11,000 दे के कहीं और जाके हॉस्टल की फ़ीस अलग दे के जो चीज़ें आपको मिलेंगी वो घर बैठे आप कर सकते हैं। घर बैठे आपको प्रोवाइड होंगी, घर बैठे आपको सारा फ़ेज़ 2 की प्रिपरेशन कराई जाएगी और मात्र 99 में, ओनली एट 99 रुपीज़। और जो हमारा बैच है वो, उसमें जो फीचर्स हैं वो, सबसे पहली चीज़ आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लासेस होंगी। नंबर 2 आपका स्पीकिंग स्किल्स की क्लासेस होंगी। नंबर 3 आपका ग्रुप डिस्कशन हुआ करेगा डेली, अननोन टॉपिक भी होंगे और नोन टॉपिक भी होंगे उसमें। देन आपका फ़िज़िकल वर्कआउट होगा, जो फ़िज़िकल वर्कआउट प्लान होता है वो आपको दिया जाएगा, आपका स्टैमिना वर्कआउट प्लान दिया जाएगा और आपका स्पीड वर्कआउट प्लान दिया जाएगा। और आपको डेली रनिंग या वर्कआउट के जो भी टारगेट्स होंगे वो दिए जाएंगे और आपको बताया जाएगा कैसे करना है। अब ये आपका डेडिकेशन है कि आप करते हैं कि नहीं करते हैं। ये आपका डेडिकेशन है कि आपको कितनी बुरी तरीके से जॉब चाहिए, आपको कितनी बुरी तरीके से सक्सेस चाहिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। 5 होगा कि हमारे ग्रुप में जो पेड ग्रुप होगा उसमें जितने भी आपकी क्वेरीज़ हैं, ऑल क्वेरीज़ रिलेटेड टू मेडिकल एग्जामिनेशन एंड फ़ेज़ 2 एग्जामिनेशन, आप उसमें सारी क्वेरीज़ पूछ सकते हैं। हमारे में लिमिटेड एंड क्वालिटी कंटेंट होगा, लाइक कुछ पर्टिकुलर लिमिटेड टॉपिक्स होंगे और क्वालिटी कंटेंट होगा। वही टॉपिक आपको डायरेक्टली फ़ेज़ 2 में देखने को मिल सकते हैं। और देखो यार, गारंटी 100% कोई नहीं देता है, 99%, 98% सब देते हैं। मेरा भी, हमारी टीम का भी वही होगा। बट इतना आई गारंटीड कि जो टॉपिक हम कराएंगे वो टॉपिक कहीं ना कहीं आपको डायरेक्ट मिल जाएंगे, नहीं तो वो रिलेट कर जाएंगे, मतलब आप उस पर बोल ले जाएंगे। और पहली बात तो आपके यार 2 महीने हैं, जनवरी में है फ़ेज़ 2। आप इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे ना, हमारे ग्रुप में हमारे साथ जुड़ के इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे कि आपको कोई भी टॉपिक मिल जाए आप उस पर बोल लेंगे। जैसे कि कुछ पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स होते हैं, कुछ इंग्लिश के स्टेटमेंट्स होते हैं जो आप हर एक टॉपिक को बोलने से पहले आप वो बोल सकते हो, तो आपके 10 सेकंड तो वही इंग्लिश बोलने में चले आते हैं। तो ऐसे स्टेटमेंट्स भी आपको बताए जाएंगे, ऐसे ट्रिक्स भी आपको बताई जाएंगी। देन आपकी फ़िज़िकल रिलेटेड क्वेरीज़ जो हैं वो भी इस ग्रुप में सॉल्व की जाएंगी। और मेन चीज़,
जो है कि हमारा जो जीडी का फॉर्मेट होगा, जो हम लोग जीडी कराएंगे, वो सेम ऑफिशियल फॉर्मेट होगा। जैसे कि वहाँ पे आप 15 लोग जीडी करेंगे वहाँ पे एएससी में जाके, सेम वही माहौल, सेम वही सीरियसनेस, सेम वही सिंसियरिटी और सेम वही चीज़ें, सेम वही माहौल रहेगा आपका ग्रुप में। 15 लोगों का ही ग्रुप होगा। टेलीग्राम ग्रुप जो होगा पेड बैच वाला, वो 15 लोगों का ही ग्रुप होगा। हमारे 4 बैच बने हुए हैं जिसमें कि 15-15 लोग ऐड होंगे। 2 ग्रुप जो हैं वो ऑलमोस्ट फुल हो चुके हैं। एक तो पूरा फुल हो चुका है, एक में 13 मेंबर्स हो चुके हैं, 2 मेंबर्स बचे हैं, वो भी जल्दी ही फुल हो जाएंगे। 2 ग्रुप्स बचे हैं, उनकी सीट्स खाली हैं। आप लोग जितना जल्दी हो सके उनको इनरोल कर लीजिए। आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। और हमारे में जो गाइडेंस होंगे वो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स गाइडेंस देंगे, या फिर जो गाइड करेंगे ना आपको, उनमें मतलब मिनिमम 5 to 6 अटैम्प्ट्स वाले बंदे हैं जो 3-4 बार रिटन क्लियर कर चुके हैं, फेज़ 2 मेडिकल तक जा चुके हैं। बट मेडिकल में जो कुछ प्रॉब्लम है उनकी, जो क्योर नहीं हो पाई, उसकी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। आपको सेलेक्टेड कैंडिडेट्स जो हैं हमारे, जो सेलेक्टेड हैं, जो ऑलरेडी वहाँ पे सर्विंग हैं, अग्निवीर भी उस सेशन में इंक्लूड होंगे। अग्निवीर भी आएंगे और आपको अपना एक्सपीरियंस देंगे। जो फर्स्ट बैच के अग्निवीर हैं वो आपको एक्सपीरियंस देंगे। जो परमानेंट कैडर के एयरमैन हैं वो भी सेशन में आएंगे वीकेंड पे, वो भी आपको गाइड करेंगे, वो भी बताएंगे आपको। तो ये सारी फैसिलिटीज़ आपको हमारे बैच में मिलने वाली हैं। और हमारे IAF वॉरियर की टीम, जो हमारा ग्रुप है, गारंटीड बैच चला रहा है एट 99। श्योर शॉट सिलेक्शन आपको मिलने वाला है मात्र 99 में। सो ये आज के लिए आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी, ये न्यूज़ थी, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित हो सकता है। हम सब लोग साथ मिल के सारी चीज़ें करेंगे। इट्स अ फैमिली, इट्स नॉट अ टीम, इट्स अ फैमिली। हम सारे लोग एज अ फैमिली सारी चीज़ें करेंगे। सो रिज़ल्ट के लिए बेस्ट विशेज़ हैं। जिसको लग रहा है कि उसका सिलेक्शन है, श्योर शॉट है, करके आया है। जिसके वाई ग्रुप में 35 मार्क्स आ रहे हैं, और जो गर्ल्स हैं जिसके वाई ग्रुप में 28 मार्क्स आ रहे हैं, वो इनरोल कर लो बैच, आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। एक्स ग्रुप में जिसके 35 to 40 मार्क्स आ रहे हैं, वो इनरोल कर लो। गर्ल्स में जिसके 28 to 32-35 आ रहे हैं, वो इनरोल कर लो आप लोग। बाकी रिज़ल्ट के बाद हम लोग एक बार और अनाउंस करेंगे, एक बार हम लोगों का बैच एक और खुलेगा रिज़ल्ट के बाद। बट जो बच्चे अभी से मेहनत कर रहे होंगे वो कितना आगे होंगे आप लोगों से आप लोग सोच सकते हैं। जो बच्चे रिज़ल्ट के बाद बैच ज्वाइन करेंगे, ऑफकोर्स साथ उनका भी दिया जाएगा, उनको भी उसी लेवल पे लाया जाएगा। बट जो बच्चे पहले से ही मेहनत कर रहे होंगे उनको कॉम्पिटिट करना मुश्किल हो जाता है। सो आज के लिए यही था। थैंक यू ऑल फॉर गिविंग अ प्रीशियस टाइम एंड